सिर्फ एक चीज़ पे उम्मीद है। तो वो जर्नलिस्ट पूछे थे आप धमकी नहीं दे रहे, मैंने कहा मेरी बात सुने, अगर नून लीग का बंदा असेंबलियों में खड़ा होकर कह रहा है कि फातिहा पढ़ लो, हाँ कहा है किसी ने फातिहा पढ़ लो, क्या मतलब है, उसने क्या कह रहा है वो ये कह सकता है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इमरान खान बिल्कुल सेहत में है और वो हयात है। पता है क्यों? क्योंकि इन सारों की जो ये बैठे हुए हैं ना, जो ये बोल रहे हैं, इन सारों को पता है कि अगर इमरान खान का एक बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया, इमरान खान को इन्होंने हाथ भी लगाया, ये और इनकी नस्लें महफूज नहीं है। और पाकिस्तान में कोई कोना नहीं, दुनिया में कोना नहीं मिलेगा इनको छुपने के लिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इमरान खान महफूज हैं, क्योंकि ये जो धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फातिहा पढ़ लो, ये महफूज नहीं होंगे। फिर इनकी अपनी ज़िंदगियों की फिर इनको फिक्र होनी चाहिए। अलीमा खान साहब ये बताइएगा, आपने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं चैम्बर में नहीं मिलूंगा, वजह कोई बताई गई है कि किस वजह से उन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा, या जो है जब उनको पता चला है कि उन्होंने 15 मिनट की अदालत लगा के छोड़ के चले गए, क्या रीज़न जो है आपको क्या समझ आई है? क्या समझ आई है? चीफ जस्टिस साहेब को ऑर्डर नहीं है कि हमारे साथ मिलें, तो नहीं मिलेंगे। उनका जो, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि चीफ जस्टिस को अपील करती हूँ कि देखें इस कुर्सी का जो तकद्दुस है, इसको ना इसकी हिफाजत करें। ये कुर्सी इंसाफ की कुर्सी है, लोगों को इससे उम्मीद रहनी चाहिए। लोग कहाँ जाएंगे अगर आपने ये इस तरह इंसाफ नहीं दिया लोगों को, तो लोगों की उम्मीद ख़त्म हो जाएगी अदालतों से। तो इसलिए हम अपील कर सकते हैं सारे जजेस से और जुडिशरी से कि आप हिम्मत करें, अवाम आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपने इंसाफ, पाकिस्तानियों को इंसाफ देना, ये आप अपना फ़र्ज़ समझें। ये अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए आप ये अहद करें कि पाकिस्तानियों की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती है तो अगला आपका लाएअमल क्या होगा? हमारी मुलाकात का दिन मंगल है, हम वहाँ बैठेंगे और क्योंकि यौम शुहदा था 26 को, तो इसलिए उन्होंने कहा जी उस पर फोकस होना चाहिए, तो हम उसमें भी शामिल हुए थे। लेकिन आपको पता है CM KP और जो उनकी काबीना के लोग और यहाँ पे हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स PTI के 6-7 डिग्री टेम्परेचर में सारी रात ये अडियाला के बाहर बैठे हैं और इन्होंने फोकस ले आए हैं इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान हर हालत में इनको दिखाना पड़ेगा, हमें मुलाकात करवानी पड़ेगी, लेकिन नहीं तो हम ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि ट्यूसडे का दिन तो एक दिन है ना, लेकिन इस वक्त आप रोक नहीं सकेंगे वहाँ पे लोगों को, वो आप उठा नहीं सकेंगे इस तरह। आप क्या समझते हैं कि आपकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने देखा है शायद खट्टर साहब असेंबली में बड़े जलाल तरीके से बोलते हैं, कहते हैं अमीर खान से मुलाकात कराएं। असल क्या है, क्यों नहीं खान से मुलाकात कराई जा रही है? खान अडियाला जेल में है भी या नहीं? पता नहीं, हमें कैसे पता होगा? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कोई 9-10 दिन पहले जब हम वो मंगल के दिन वहाँ पे थे, तो किसी ने आके कहा जी हम आपको ये बता दें कि जब तक आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तो आपकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। अब तब से मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं लोगों से पूछ रही हूँ कि फैमिली की मुलाकात का क्या ताल्लुक़ है कि एक सरकारी अफसर की नोटिफिकेशन का। मुझे उसका जोड़ नहीं समझ आ रहा। अगर आप मुझे ये समझा दें इस बात का, तो फिर हम यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ बता देना, उनकी नोटिफिकेशन हो जाए तो शायद हमारी मुलाकात हो जाए। अलीमा खान साहब अभी 4 दिन क्योंकि बाकी हैं, 4 से 5 दिन, मंगल जो है नेक्स्ट पे आपकी मुलाकात होगी। अभी इन 4 या 5 दिन के अंदर अगर आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो हालात चल रहे हैं, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया जो चीज़ें चला रहा है, फॉक्स न्यूज़ के ऊपर ये खबरें चल रही हैं, अफगानिस्तान का मीडिया चला रहा है, इंडिया का मीडिया चला रहा है, तो फिर आप अपने जो ये खान साहब के जो कारकुनान हैं इनको क्या पैगाम देंगी? वो क्या करें? ये 4 दिन वो कैसे वेट करेंगे कि इतनी बड़ी खबरें चल रही हैं और उसके बावजूद भी ना आपकी मुलाकात करवाई जाती है, ना CM KP की मुलाकात करवाई जाती है, ना कैबिनेट के किसी मेंबर की मुलाकात करवाई जाती है। रात तो ये भी कहा गया कि कुरान पे हाथ रखवा के कहा गया कि खान साहब ठीक हैं और इधर हैं।
किसने कुरान पे हाथ रखे? अडियाला जेल के अंदर से रात खबर को आई, ये हुआ। अडियाला जेल की एक शख्सियत उधर रात को मौजूद थी अडियाला जेल के बाहर, उनकी जो है वो कुरान पे हाथ रख के जो है वो कसम दी गई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि किसी की मुलाकात कराने में जब रात के 12 बजे अदालतें भी खुल जाती, जेल भी खुल जाता है, तो इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाने दे रहे? कराई है इन्होंने मुलाकातें, रात को भी कराई है, सुबह सवेरे भी कराई है, 7 बजे भी खोल देते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। तो इस वक्त ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही कि ये इनकी क्या स्ट्रेटेजी है। ये कोई गेम खेल रहे हैं? क्या गेम खेल रहे हैं? या टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमने इमरान खान के साथ, किसी ने मुझे कहा, मैं तो सिर्फ वही बातें बता रही हूँ जो कोई कहता है, अब लोग हमारे से बातें इस तरह करते हैं, कहते जी वो टेस्ट रन कर रहे हैं कि अगर ये खबर अगर सचमुच करना हो तो पहले वो टेस्ट रन किया करें, न्यू नॉर्मल सेट कर रहे हैं कि ये बारी बारी करें, ऐसे अफवाहें हैं। ये आइसोलेशन पे मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अगर इमरान खान साहब ये आखिरी हफ्ता है, इन्होंने फैमिली की मुलाकात ना कराई तो हमें डायरेक्शन आ चुकी है कि हमने पूरे पाकिस्तान का लॉकडाउन करना है और उसका आगाज हम खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे और हम करके दिखाएंगे। शायद हेडर साहब, आप 4 दिन का मैंने जो आपसे पूछा है, आप क्या कहती हैं? क्योंकि आप बहन हैं तो आपकी जो बात है उसमें वजन है। आप देखिए 4 दिन का अपने कारकुनान जो है इमरान खान साहब के, उनके बारे में क्या? हम कभी इंतशार नहीं कहेंगे कोई करेगा, नहीं होना चाहिए। और अब मुझे जो फिक्र है सिर्फ कि लोगों को बहुत गुस्सा है और हमें जो इस किस्म के पैगाम आ रहे हैं, हमें फिक्र है कि ये कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये देखें, 1 मिनट लगता है, टाइम नहीं लगता। आप ये लोगों को जान जान के गुस्सा चढ़ा रहे हैं या कोई डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या करें। हम मंगल को जाएंगे, हम वहाँ बैठेंगे, हम किसी को नहीं कह रहे कि आके हमारे साथ बैठे, हम अकेले काफ़ी हैं, हम बैठ जाएंगे। इसलिए हम नहीं कहते क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखती हूँ, बल्कि इनके जो हमारे साथ वहाँ बैठे होते हैं उनसे पूछे, मैं कहती हूँ प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। आपको पता है वहाँ मीडिया को भी मार पड़ती है, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम वहाँ बैठे हों और मीडिया को, लोगों को, हम खा लेंगे मार, लेकिन हमें तकलीफ़ होती है जब हमारे बच्चों को ये वैनों के अंदर फेंकते हैं। इसे वो हम बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन हम बैठेंगे, हम वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये मुलाकात नहीं करवाते। ये आपको अब